डरावनी और रहस्यमयी बस यात्रा। रवि एक साधारण नौकर की पैसा व्यक्ति था जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। हर दिन की तरह उसने अपने काम के बाद घर लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। काम से निकलते समय उसे अचानक एक महत्वपूर्ण काम याद आ गया। उसे उसे नजदीकी शहर में जाकर निपटाना था, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रवि को चिंता होने लगी कि वह कैसे वहां जाएगा। उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी और उस समय बस या टैक्सी मिलने की संभावना कम थी। रवि बस अड्डे पर पहुंचा, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे आखिरकार बस मिल जाएगी। बस अड्डा लगभग सुनसान था। कुछ ही मिनटों में एक पुरानी सी दिखने वाली बस वहां आकर रुकी। बस की हालत देखकर रवि को थोड़ी हैरानी हुई। यह बस ना तो बहुत अच्छी स्थिति में थी, ना ही इसमें ज्यादा लोग थे। बस के अंदर बहुत कम यात्री बैठे थे, जो सभी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। रवि ने सोचा कि शायद यह आखिरी बस होगी, इसलिए उसने ज्यादा सोचने की बजाय बस में चढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह बस में चढ़ा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। बस के अंदर की हवा बहुत ठंडी और भारी थी। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस का दरवाजा बंद कर दिया और रवि को सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठने का इशारा किया। बस में बैठे सभी यात्री उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। बस धीरे धीरे चलने लगी। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। बस की ओर झुकने पर रवि को अंधेरा और घना जंगल दिख रहा था। कुछ देर बाद बस अचानक एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस को छोड़ दिया और बाहर निकल गया। बाकी यात्री सब जा बैठे थे, जैसे कुछ हुआ नहीं है। रवि ने यह सब कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे खुद को शांत रखा। कुछ मिनट बाद बस का दरवाजा अपने आप खुला और एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला बस में चढ़ी। उसका चेहरा बेहद सफेद और बिना किसी भाव के था। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थी, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई और ही प्राणी हो। वह धीरे धीरे चलती हुई रवि के पास आई और उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। रवि का दिन तेजी से भटकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने ने धीरे से अपनी निगाह रवि की ओर घुमाई और उससे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यह बस उन लोगों के लिए जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। रवि के शरीर में सिरहान दौड़ आई। उसने समझने की कोशिश की कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैंने ने फिर कहा, यह बस इन दुनिया और परलोक के बीच का पुल है। जो लोग इनमें चढ़ते हैं वह कभी नहीं आते। रवि को लगा कि वह किसी भयानक सपने में फंस गया है। उसने बस से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। अचानक बस के सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए और उनकी आंखें चमकने लगी। वह सभी धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि ने देखा कि उनके चेहरे विकृत हो चुके थे, जैसे कि वे इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हों। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने खिड़की से बाहर कूदने की सोची, लेकिन खिड़की भी जड़ी हुई थी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बस के ड्राइवर की सीट तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, महिला ने अपनी उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बहुत ठंडी और मजबूत थी, जैसे वह उसकी आत्मा को चूस लेना चाहती हो। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, महिला ने कहा। यह बस तुम्हें अपने अंजाम तक ले जाएगी। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अजीब सी जगह पर था। बस गायब हो चुकी थी और उसके चारों ओर सिर्फ एक बंजर भूमि थी। आसमान में गहरे काले बादल मंडरा रहे थे और दूर दूर तक कोई जीवित प्राणी नहीं था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह वहाँ क्या कर रहा है। वह बस एक दिशा में चलने लगी, लेकिन हर तरफ वही वीरानगी और डरावनी सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि को एहसास हुआ कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। उसने अपना मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। अब उसे यह समझ आ चुका था कि वह एक अलग ही दुनिया में है, जहाँ उन्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह चलता गया, लेकिन उसका डर हर कदम के साथ बढ़ता गया। उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है, कोई या कुछ उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही महिला देखी जो बस में थी।
लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत हो चुका था। वह धीमे धीमे उसके पास आ रही थी और रवि को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक अंधेरे में समाने वाला हो। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने दौड़ने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। वह गिर पड़ा और उसने फिर से सिर उठाया तो वह महिला उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह रवि की आत्मा को निगल जाना चाहती है। तुम यहाँ फंस चुके हो, महिला ने कहा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। यह कहते हुए उसने रवि की और अपना कदम बढ़ाया और उसकी आत्मा को खींचने लगी। रवि ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज कैसे जैसे घुट गई हो। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो गई है। अचानक रवि की आंखें खुली और वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना था या हकीकत, लेकिन एक चीज ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसकी कलाई पर महिला की उंगलियों के निशान अभी भी मौजूद थे, जो बहुत ही स्पष्ट थे। रवि ने तुरंत उठकर पानी पिया और अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह निशान उसे यह याद दिला रहे थे कि वह बस यात्रा एक सपना नहीं थी। वह कुछ और ही अजीब और भयानक अनुभव कर चुका था, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसने सोचा कि वह यह बात किसी को बताएगा, लेकिन फिर से उसे लगा कि शायद कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसके दिल में अब बस एक ही खौफ था, अगर वह फिर कभी उस बस पर चढ़ गया तो क्या फिर से बच पाएगा। इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था और शायद कभी नहीं होगा। यह कहानी एक असाधारण, डरावनी और रहस्यमयी बस यात्रा की है। इसमें एक साधारण व्यक्ति की ऐसी यात्रा का वर्णन है जिसमें उसे एक पैरालौकिक दुनिया का अनुभव होता है, जो उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देती है।